नमस्कार, लाख टके की बात के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे पीडीए के खिलाफ। बीजेपी ने बनाया संगठन में एससी, ओबीसी और महिलाओं को ज्यादा भागीदारी देने का प्लान। उसके बाद जानेंगे 2027 के लिए अखिलेश ने खेला आधी आबादी वाला दांव। अखिलेश का महिलाओं की ज्यादा भागीदारी पर फोकस। साथ ही आपको बताएंगे चुनाव आयोग के नए नियम पर सियासी तकरार जारी है। राहुल अखिलेश ने सवाल उठाए, बीजेपी ने पलटवार किया। और फिर बात होगी पंचायत और विधानसभा की तैयारियों में जुटे संजय निषाद की। अपने वोट बैंक की मजबूत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं खबरें अब विस्तार के साथ। पीडीए फॉर्मूले के सहारे समाजवादी पार्टी 2027 में यूपी में फिर से वापसी की कोशिश में है और दूसरी तरफ बीजेपी ने दलित और महिला वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए बड़ी रणनीति बनाई है। यूपी में दलित वोटों की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने मंडलों की टीम में दलित और महिला कार्यकर्ताओं को बड़ी भागीदारी दी है। दो 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी विपक्ष के पीडीए की काट तलाश रही है। इसके लिए बीजेपी ने दलित और महिला प्लान पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी ने 1918 मंडलों की टीम में दलित और महिला कार्यकर्ताओं को बड़ी भागीदारी दी है। पहली बार बीजेपी के मंडलीय समिति में 50% महिला दलित और ओबीसी हैं। विपक्ष के पीडीए के काट को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब ओबीसी और अनुसूचित जाति वर्ग और महिलाओं को साधने के प्लान पर काम कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मिशन 2027 के लक्ष्य को भेदने में जुटी हुई है और इसके लिए बीजेपी की रणनीति है कि बड़ी संख्या में ओबीसी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को अपने साथ में जोड़ा जाए, महिलाओं को अपने साथ में जोड़ा जाए। यूपी बीजेपी के मंडलीय कार्य समिति में कुल 60 सदस्य रखे गए हैं। समिति में 15 पदाधिकारी और बाकी सदस्य रखे गए हैं। मंडलीय कार्य समिति में 50% अनुसूचित जाति वर्ग, महिलाओं और ओबीसी को मंडल के संगठन में जगह देने के बाकायदा निर्देश पार्टी आलाकमान ने दिए हैं। 1918 मंडलों के 28,770 पदों में से 7,672 अनुसूचित जाति वर्ग के लोग पदों पर बैठाए गए। वहीं करीब 4,000 महिलाओं को दायित्व दिया गया। ओबीसी वर्ग के 8,345 लोगों को मंडलीय कार्य समिति में स्थान दिया गया है। जब भी सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए किसी दलित समाज को नेतृत्व नहीं दिया, कभी किसी दलित समाज की योजनाओं की चिंता नहीं की, केवल अपने परिवार की चिंता करी है। आज उसका उदाहरण अगर किसी ने पेश करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिस निमित्त उन मंडल की कार्य समितियों में महिलाओं को, अनुसूचित वर्ग को, पिछड़े वर्गों को स्थान दे करके उनको नेतृत्व देने का काम किया है और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी सशक्त करने का काम किया है। पहला मौका है जब बीजेपी ने संगठन में अनुसूचित वर्ग और महिलाओं की भागीदारी का नियम बनाया है, जिसे मंडलीय कार्य समिति में लागू भी किया गया है। बीजेपी के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में दलित, ओबीसी और महिलाओं को संगठन में भागीदारी मिली है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व भी देकर अब ओबीसी, दलितों और महिलाओं को अपने पाले में करने में जुट गई है। बीजेपी की जो सूची मंडलीय कार्य समिति की जारी हुई, इसमें बड़ी संख्या में ओबीसी, अनुसूचित जाति वर्ग और महिलाओं की भागीदारी नजर आ रही है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। आधी आबादी को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। अलग अलग अनुवांशिक संगठनों की युद्ध स्तर पर बैठक की जा रही है। आज की बैठक में अखिलेश के साथ डिंपल यादव ने भी हिस्सा लिया। पार्टी की कई सारी महिला सांसदों को भी समाजवादी पार्टी ऑफिस की बैठक में बुलाया गया था। अखिलेश का दावा है कि एसपी के लिए महिलाओं का विधानसभा चुनाव 2027 में अहम रोल रहने वाला है। समाजवादी पार्टी ने आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला सभा की बैठक में साफ कर दिया है कि महिलाएं घर घर जाकर पार्टी के वोट बैंक को मजबूत करेंगी। साथ ही वोटर लिस्ट पर खास ध्यान देंगी ताकि 2027 के चुनाव में वोटर लिस्ट में किसी प्रकार की गड़बड़ी न होने पाए। अखिलेश ने वादा किया कि महिलाओं को सम्मान के साथ पूरा अधिकार दिया जाएगा। अगर किसी ने पॉलिटिकल सशक्तिकरण और उनको आगे बढ़ाने का काम किया तो समाजवादी लोगों ने आरक्षण देकर के बढ़ाने का काम किया और हमें उम्मीद है कि जब 27 में सरकार समाजवादियों की बन जाएगी
और जब महिला आरक्षण लागू होगा तो बड़े पैमाने पर संगठन की महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। महिला सभा की प्रत्येक जिलाध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि 15-15 की संख्या में एक कमेटी बनाकर इस बात का हर 15 दिन पर जायजा भी लिया जाए कि आखिर इस बारे में कितना काम हुआ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग 1090 और सशक्त कर करके और मजबूत बनाने का काम करेंगे। आपको टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए? डेमोक्रेसी इतनी टेक्नोलॉजी, आप पढ़ाई में अच्छी पढ़ाई कराइए, समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी जो बदल रही है उसके हिसाब से कोर्सेज लाइए, लेकिन हमारा वोट डालने का तरीका बैलेट से ही होना चाहिए। वो ही पुराना मैटर कि हमें पता हो कि हम वोट कहां डाल रहे हैं, हम कहां गुस्सा निकाल रहे हैं। मशीन की बटन दबाने से गुस्सा नहीं निकलता है। आधी आबादी पर समाजवादी पार्टी और ज्यादा फोकस करती हुई नजर आ रही है, इसलिए अपनी सभी महिला सांसद और विधायकों को भी 2027 की तैयारी में जुटने का आह्वान अखिलेश ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। डेटा को लेकर चुनाव आयोग के नए नियम पर राहुल गांधी हमलावर के। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर पोस्ट किया जिससे जवाब चाहिए वही सबूत मिटा रहा है। अखिलेश ने भी डेटा को 1 साल की जगह 45 दिन तक ही सेव रहने के नए नियम पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जीते तो चुनाव आयोग सही, हारे तो गलत। विपक्ष को तय करना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। चुनाव आयोग ने चुनावों के वीडियो फुटेज और तस्वीरों को सिक्योर करने के अपने दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। रिजल्ट की घोषणा के बाद डेटा सेव रखने का टाइम अब घटाकर 45 दिन का कर दिया है। इसके बाद अगर कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती है तो डेटा को नष्ट किया जा सकता है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया। राहुल ने लिखा, वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं दी जाएगी। सीसीटीवी फुटेज कानून बदलकर छिपा दी गई है। अब चुनाव की फोटो वीडियो को 1 साल नहीं, सिर्फ 45 दिन में ही नष्ट किया जाएगा। जिससे जवाब चाहिए वही सबूत मिटा रहा है, यानी मैच फिक्स है और फिक्स चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब राहुल चुनाव जीत जाते हैं तब चुनाव आयोग ठीक है, जब चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव आयोग खराब है। उनको न चुनाव आयोग के पर भरोसा है, न न्यायपालिका पर भरोसा है, न सरकार पर भरोसा है। अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? अगर उनको दिक्कत है तो न्यायपालिका के शरण में जाए या संसद में चर्चा कराऊं, कानून में परिवर्तन कराऊं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं तो भरोसा होना चाहिए। जब वो चुनाव जीत जाते हैं तब चुनाव आयोग ठीक है, और जब वो चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव आयोग। अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन के डेटा ज्यादा वक्त के लिए सेव न रखने पर सवाल उठाए। हम सब मिलकर ये फैसला लेते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी, उस शिकायत पर कुछ कार्रवाई कर सकें। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला ले रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा था, इनकी पुलिस कुछ वर्दी में, कुछ प्राइवेट ड्रेस में वोटर्स को धमका रहे थे। लोकसभा चुनाव के बाद भी चुनाव की प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच टकराव बना हुआ है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2027 की तैयारियों के लिए निषाद पार्टी अपना वोट बैंक और मजबूत करने में जुटी है। पूर्वांचल के बाद निषाद पार्टी की नजर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद लगातार पश्चिमी यूपी के जिलों का दौरा कर रहे हैं। निषादों के एससी के आरक्षण के मुद्दे पर वोट बैंक साधने में जुटे हुए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के लिए निषाद पार्टी अपनी स्थिति मजबूत बनाने की कोशिश में जुटी है।
पूर्वांचल में मजबूत वोट बैंक तैयार करने के बाद निषाद पार्टी की नजर अब पश्चिमी यूपी पर है। सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद लगातार पश्चिमी यूपी के जिलों का दौरा कर रहे हैं। निषादों के अनुसूचित जाति के आरक्षण के मुद्दे पर पश्चिमी यूपी के सजातीय वोट बैंक को साधने की जुगत में लगे हैं। इनका जो संविधान में मिला हुआ सुरक्षा है, इन्हें बताने जाऊंगा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये बटे हुए केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रैकबार बातन तुरया में, और ये बटने के नाते अधिकारों से छटे हुए हैं। तो उनके लिए जो आरक्षण का जो संविधान में मिला हुआ हक है लेदरमैन वासरमैन का, कि भाई संविधान में सुरक्षित हो। पिछले साल लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अपना वोट बैंक मजबूत करने के मकसद से संजय निषाद ने संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा शुरू कर दी थी। संजय निषाद ने अपनी संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा की शुरुआत पूर्वांचल से न करके सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी शक्तिपीठ से की थी। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इस मत्स्य विभाग अपने मुख्यमंत्री संपदा योजना के माध्यम से जो पट्टे धारक है वो 5 एकड़ पर 3,20,000 रुपये है, जिस उसी के रेशियो से पहली बार है कि इनके लिए महिलाओं के लिए हेरेटर है। इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की गई है। निषाद राज बोट योजना मछुआ कल्याण कोष में इनके बच्चों को शिक्षा के लिए है। इंटर में 20,000, BA में 30,000, उससे ऊपर 50,000 देंगे, जिस 2 लाख से कमाया होगा। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि केंद्र सरकार जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने जा रही है। ये केवल आंकड़ों की गणना नहीं, बल्कि वंचित और हकदार समाजों के अधिकार, उनकी राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक हिस्सेदारी और सामाजिक सम्मान सुनिश्चित करने का आधार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। संभल में एक हैरान कर देने वाली घटना दिखाई दी जब पुलिस ने बंद स्कूल को खोला तो क्लासरूम में किराने का सामान दिखाई दिया। यहां तक कि बकरीद के दिन कुर्बानी के भी सबूत मिले हैं। क्या ये पूरा मामला? आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। संभल एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार मंदिर की खोज से नहीं बल्कि स्कूल की खोज से। ये तस्वीरें देखिए, एक स्कूल के गेट पर ताला लगा है और गेट के बाहर पहुंची है पुलिस फोर्स। आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि स्कूल में पुलिस फोर्स को पहुंचना पड़ा? जब वजह को आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जिसे स्कूल समझा जा रहा है वो असल में सिर्फ बाहर से स्कूल है, लेकिन अंदर से एक दुकान है। स्कूल के बाहर कुछ और अंदर कुछ और। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जरूर हम आपको बताएंगे कि जब बंद पड़े स्कूल का गेट खोला गया तो फिर अंदर से क्या क्या मिला। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बंद पड़े प्राइवेट स्कूल को खोला गया। इस दौरान पुलिस टीम को हैरान कर देने वाली सच्चाई से रूबरू होना पड़ा। पुलिस जिसे स्कूल समझ रही थी, असल में वो एक दुकान ही नहीं बल्कि बकरीद और कुर्बानी से जुड़ा मैटर भी है। के नाम से तो बाकी अंदर जो है इसमें और बहुत सी जैसे परचून का सामान, पूरे दुकान का तेल, घी और अन्य कई चीज़ें यहाँ मिली है। तो स्कूल के साथ साथ ये हो सकता है और दूसरा भी काम यहाँ कर रहा हूँ। वो जांच कर रहे हैं, जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई। अभी वो वगैरह मिला है अंदर, तो कह रहा है ईद के दिन की बात है, हमारे द्वारा कुर्बानी की गई थी। तो ये वो देखा जाएगा कुर्बानी यहाँ की या नहीं की, उसको पूरा पुष्टि की जाएगी। दरअसल संभल के चंदोसी के लक्ष्मणगंज में अवैध मस्जिद हटाने गए संभल पुलिस के सीओ अनुज चौधरी पहुंचे थे। हुआ कुछ ऐसा कि सीओ की नजर एक प्राइवेट बंद स्कूल पर पड़ी। सीओ ने झांक कर देखा तो उन्हें अटपटा लगा। सीओ ने स्कूल के गेट को खोला तो स्कूल में किराने का सामान और गोबर पड़ा मिला। पूछताछ में स्कूल संचालक ने बकरीद पर की गई बकरे की कुर्बानी से निकला गोबर बताया। स्कूल और उसमें किराने का सामान, नकली मसाला फैक्ट्री और बकरे की आड़ में गोवंश के वध की आशंका जैसे तमाम मामलों की जांच शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूपी में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज है। संभल, श्रावस्ती, उन्नाव, आजमगढ़ में अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। अवैध कब्जे पर प्रशासन का एक्शन जारी है। संभल से लेकर आजमगढ़ तक अवैध कब्जे को गिराया जा रहा है, जिससे भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए,
यूपी में बुलडोजर एक्शन तेजी से जारी है। अलग अलग जिलों में अवैध कब्जे पर बुलडोजर प्रहार किया जा रहा है। चाहे अवैध मस्जिद हो या फिर कोई भी इमारत, चाहे अवैध प्लॉटिंग हो या फिर कोई दुकान, यूपी में बुलडोजर एक्शन का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें संभल की हैं, जो आजकल चर्चा में है। चंदौसी के लक्ष्मणगंज की रज़ाए मुस्तफा मस्जिद पर हथौड़ा चलाया जा रहा है। नगर पालिका की जमीन पर बनी रज़ाए मुस्तफा मस्जिद को प्रशासन के निर्देश पर मस्जिद कमेटी तोड़वा रही है। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। आपको जानकारी में होगा, ये लक्ष्मण इलाके में नगर पालिका की संपत्ति है, जिस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से मकान भी बना लिए गए थे और एक मस्जिद का निर्माण भी किया गया था। तो करीब 15 से 20 दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया था नगर पालिका की ओर से, जिसमें ये निर्देशित किया गया था कि स्वतः अपना निर्माण हटा लें। तो उसके क्रम में मस्जिद कमेटी के लोग स्वयं सक्रिय हुए हैं। ये हमारे साथ अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं, यहाँ के जो शहर इमाम साहब हैं ये भी मौजूद हैं। इन सबके सहयोग से स्वयं तोड़ी जा रही है। संभल में अवैध इमारतों पर भी एक्शन हो रहा है। दरअसल लक्ष्मणगंज में नगर पालिका की करीब 6 बीघा जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद और 33 मकान बनाए गए हैं। एक ही समुदाय के लोगों ने मकान और मस्जिद बनाकर जगह पर कब्जा किया है, जिसे हटाने का काम जारी है। नहीं, देखिए ऐसा है, काम तो शुरू हुआ था 5-6 दिन पहले ही, लेकिन बीच में ऐसा मौसम की भी गर्मी ज़्यादा रही लेबर, जिसकी वजह से बहरहाल फिर कल एसडीएम सर आए थे और रात भी लोगों को बुला करके काम बड़ी तेज़ी से कराया गया। और साथ ही साथ मशीनरी का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मौसम ज़्यादा गर्म है तो जिसकी वजह से मशीनरी भी फेल हो रही हैं। हाँ, स्ट्रक्चर बहुत हाइट पर है और स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग भी है। इसके लिए एक्सपर्ट से बात की गई है, वो आज अपनी टीम के साथ आएंगे, बाकी जो होगा वो फिर कल देखा जाएगा। वहीं संभल के चंदौसी के जारई रोड पर अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। बुलडोजर ने प्लॉटिंग की बनाई गई नींव को ध्वस्त किया। प्रशासन की मौजूदगी में एक कार्रवाई की गई है। उधर श्रावस्ती में अवैध मदरसे पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जमुना तहसील के हरदत्त नगर गिरंट गांव में खाद गड्ढे की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मदरसे पर एक्शन हुआ है। श्रावस्ती में अब तक 100 से ज्यादा मदरसों को सील किया जा चुका है और 25 से ज्यादा अवैध मदरसों को ढहाया जा चुका है। उधर उन्नाव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने पर एक्शन हुआ। भूमाफिया ने 3 करोड़ कीमत की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग शुरू कर दी थी। जांच पड़ताल के बाद बांगरमऊ तहसील के भिखारीपुर में बुलडोजर चला। इधर आजमगढ़ के फूलपुर तहसील के बुकली गांव में बुलडोजर एक्शन हुआ है, जहां खलियान की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मकान को जमींदोज कर दिया गया। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उनके खिलाफ कठोर भूमाफिया तक की कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में आज ग्राम भूखली में श्री अरविंद यादव की शिकायत पर प्रमोद यादव पुत्र राम गुजागिर के द्वारा गाटा संख्या 77 खलियान की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसे नायब तहसीलदार के अध्यक्षता में गठित टीम के द्वारा खाली करा करके जमींदोज कर दिया गया। अवैध कब्जे पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। संभल से लेकर आजमगढ़ तक अवैध कब्जे को गिराया जा रहा है, जिससे भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद अब लैंडस्लाइड मुसीबत बनने लगा है। रास्तों में कहीं बोल्डर गिर रहे हैं तो कहीं पर भारी तबाही मची है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 25 जून तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के कई जिलों का क्या हाल है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। मॉनसून शुरू होते ही पहाड़ों पर एक बार फिर मुसीबत की एंट्री हो गई है। मॉनसून सीजन में जिस मुसीबत को पहाड़ हर साल झेलता है, वही समस्या एक बार फिर सड़कों पर गिरने लगी है। हम बात कर रहे हैं लैंडस्लाइड की। पहाड़ों की सड़कों पर अलग अलग जिलों में मलबा आने का सिलसिला चल पड़ा है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर सोनप्रयाग से आगे मुनकटिया में अचानक पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से सड़क बंद हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची टीम ने सड़क से मलबा हटाया, जिसके बाद तस्वीरों में साफ दिख रहा है लगभग 40 मीटर स्लाइड जोन पर श्रद्धालुओं की भीड़ दौड़ते हुए आगे निकल रही है। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के दौरान यहाँ पर कोई नहीं रहा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उधर बागेश्वर में तेज बारिश के चलते कपकोट पिंडारी सड़क पर भारी लैंडस्लाइड हुई। सड़क पर मलबा आने से रोड बंद हो गया, जिसके बाद आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। साथ ही 15 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया।
जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि लैंडस्लाइड से खतरा कितना बढ़ जाता है। रुड़की में सुबह हुई 1 घंटे की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं शहर में 1 घंटे की बारिश से किस तरह का जल भराव हुआ है। दरअसल नगर निगम के नालों की साफ सफाई के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन अभी भी कई वार्डों के नालों की सफाई नहीं हो पाई, जिससे लोगों को जल भराव की समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा है। चमोली के हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर अटलाकुड़ी के पास तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे वहां बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ से सरक रहे हैं। कोई हादसा न हो, इससे पहले ही एसडीआरएफ की टीम ने बड़े बोल्डर को तोड़कर दुर्घटना को रोकने से बचा लिया है। हेमकुंड साहिब में लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिनकी सुरक्षा में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात हो गई है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 25 जून तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर में तेज बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।